नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। साथियों, आज अपन बात करेंगे जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में। जो सब्जियां आपको बहुत अच्छा उत्पादन तो देगी ही, साथ में आपको उसका मंडी रेट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जिसमें अपन बहुत सारी ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो बेल वर्गीय भी होगी। कुछ ऐसी सब्जियां जिसमें आप ड्रिप मल्चिंग कर सकते हो। कुछ ऐसी सब्जियां भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम खर्च में ड्रिप मल्चिंग के बिना भी अपने खेत पर उसको आसानी से कर सकते हो। साथ में आपको बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी बताने वाला हूं जिनमें अगर आप एक बार उसकी बुआई कर दो तो कम से कम साल भर या फिर 1.5 साल तक उससे आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और उसके जो भाव होते हैं वो शुरुआत से लगाकर आखिरी तक 40 से लगाकर 60 रुपये 100 रुपये किलो तक आसानी से उसका मंडी भाव ले सकते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। साथ में अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो किसान छोटे स्तर पर खेती कर रहे हैं या फिर लार्ज स्केल पर या मतलब बड़े स्केल पर अगर कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने खेत को एक लाभ का धंधा आसानी से बना सकते हो। जिसमें आप अपने अगर सब्जी वर्ग की खेती करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको चुनिंदा कम से कम ऐसी 15 सब्जियां बताने वाला हूं जो आपको बहुत कम समय में लखपति आसानी से बना सकती है। थोड़ा सा देखो, एक सब्जी या फिर फसल या किसानी एक ऐसा धंधा है जहां पर आसानी से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से लगाकर आखिरी तक 15 सब्जियां बताने वाला हूं। साथ में मैं उन सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि वो आपको सब्जियां बुआई कैसे करनी है, उसकी देखरेख कैसे करनी है, साथ में उसको आपको मंडी में कब जाएगी और उसका भाव किस प्रकार और कितना मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपन वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। साथियों, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अपन बात करेंगे सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जो अगर आप अपने खेत पर लगाते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा मुनाफा या तगड़ा पैसा आप आसानी से उसमें से बना सकते हो। तो अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। साथ में वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके एरिया के हिसाब से आपको एक सब्जी इसी जरूर समझ में आएगी जो आप अपने खेत पर अगर लगा लेते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा मुनाफा, तगड़ा मुनाफा हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले जिन किसान साथियों के यहाँ पर अभी खेत खाली है, अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करें। एक आध पलेवा करें, कल्टीवेटर कर ले, उसके बाद पूरा फ्लैट खेत कर लें और बेड बना ले। और अगर आप मल्चिंग करना चाहते हो तो मल्चिंग कर लें। तो इस कड़ी में अपन सबसे पहली जो सब्जी है उसकी अगर अपन बात करें तो वो फसल है साथियों भिंडी की फसल। भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है साथियों जिसका आप पूरे साल आपको अच्छा भाव मिलता ही है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जहां पर आपको हो सकता है कि उसमें भाव कम मिले, लेकिन अधिकतम टाइम ऐसा रहता है कि आपको 25 रुपये से लगाकर 40 रुपये 50 रुपये, लास्ट ईयर तो कम से कम 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भिंडी का रेट था। तो इस साल भी ऐसा है कि हो सकता है आपको कि भिंडी का रेट 40 रुपये से ऊपर ही मिल सके। और उत्पादन के मामले में तो आपको पता है कि अगर आप लगाते हो तो प्रति 1 किलो बीज से आपको 2 से 3 कुंटल प्रति तुड़ाई के हिसाब से उत्पादन आसानी से आप निकाल सकते हो। बात करें कि अभी जिस प्रकार से ठंड है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इस टाइम पर जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, जिसमें जर्मिनेशन की थोड़ी सी समस्या आती है। तो आप हो सके तो 20 जनवरी के बाद इसकी बुआई करें। और अगर आप मल्चिंग कर रहे हो तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेरी ओर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको 20 जनवरी के बाद या फिर ये कहे कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसकी बुआई करते हो तो आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। साथ में आपको आपकी अपनी जो भिंडी की फसल है उसकी बढ़वार भी अच्छी तरीके से होगी और वो एक स्वस्थ पौधा बनकर तैयार होगा। अब बात कर लेते हैं कि अपने को इसकी खेती करनी किस प्रकार है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है साथियों कि इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बीज ही होता है। क्योंकि अगर बीज का सिलेक्शन आपने सही कर लिया तो फिर आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और सही उत्पादन शुरुआत से मिलने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी है कि भिंडी की फसल थोड़ी सी लंबी चलनी चाहिए, जिसमें हमें करीब 40 से लगाकर 60 या 70 तुड़ाई आसानी से आनी चाहिए। तब जाकर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा और हमें अच्छे भाव भी मिलेंगे और हमें जो मुनाफा है वो अधिक से अधिक हो सकता है। तो इसमें अपने को बीज का चयन सही करना है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको बीज कौन सा जो सबसे अच्छा, एक ही वेरायटी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी रहेगी और बहुत अच्छे अपने खेत के लिए रहने भी वाली है। बात करें इसकी खेत की तैयारी की तो साथियों, अगर आप बेड मल्चिंग में कर रहे हो तो 2.5 से 3 फीट का चौड़ा बेड बना है, उसमें 3 लाइनें अपने को लगानी है। और अगर आप नाली के माध्यम से लगा रहे हो तो फिर नाली से नाली की दूरी 2.5 से 2.5 फीट कर लें और नाली के दोनों साइड उसमें अपने को भिंडी की चौपाई करनी है। और अगर भिंडी
कि बात करें कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, तो साथियों हमें इसमें रखना है पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 8 इंच जरूर रखना है। आप चाहे तो 8 से 10 इंच भी उसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन 6 से 8 इंच तो हमें रखना ही है, क्योंकि उससे पौधे का विकास सही ढंग से हो सकता है। और अगर आप बेड बनाकर करते हो तो ये इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो शुरुआत मतलब कि भिंडी के जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा और वो जल्दी आपका प्रोडक्शन निकलना चालू हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप मंडी में जाकर अच्छा तरीके से अपना भाव आसानी से ले सकते हो। बात करें इसमें कि हमें तैयारी कैसे करनी है खेत की, तो आप अगर आपके पास गोबर का खाद हो, पका हुआ खाद, तो आप प्रति एकड़ पर 2 से लगाकर 4 ट्राली आसानी से डाल सकते हो। बेसल डोज में आप डीएपी यूरिया डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट और हमें इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना है। बात करें इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता है, सिर्फ ठंड के टाइम में थोड़ा सा फंगीसाइड और बाकी के टाइम में अपने को इसमें जो रस चूसक कीट होते हैं उसके लिए हमें 2-4 स्प्रे इस पर करने रहते हैं और इल्ली का 1 आध स्प्रे अगर आप करते हो तो ये कम खर्च में आपको अधिक उत्पादन समय से पहले देना चालू हो जाएगी। और ये आप ये मान के चलिए आपके अगर आप जनवरी में लगाते हो तो ये आपको बरसात तक बहुत अच्छा उत्पादन देगी और इस टाइम पर रेट भी बहुत अच्छे मिलने ही वाले हैं। बात करें साथियों इससे अगली फसल की, तो मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है ये हरी मिर्च की फसल। हरी मिर्च की फसल अगर आप जनवरी के महीने में करते हो तो फिर आपको ये पूरा साल उत्पादन देगी। इसमें सिर्फ 1-2 समस्या आती है, एक तो होती है वायरस का, अगर आप उससे निपट लेते हो खैर इस टाइम पर उसका इतना प्रकोप नहीं रहता है, लेकिन जो जून जुलाई का महीना है उसमें आपको थोड़ा सा इस पर प्रकोप दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हो, सही स्प्रे करते हो, तो फिर आपको उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये फसल एक ऐसी फसल है साथियों कि जो आपको अगर आप जनवरी में लगाते हो तो फिर आपको ये इसका पूरा जो 1 साल है आने वाला टाइम, ये आपको 40 से प्लस रेट प्रति किलो का देकर आसानी से जा सकती है, जिसमें आपका बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है और प्रति तुड़ाई के साथ इसमें उत्पादन डबल होता चला जाता है। तो आपका मुनाफा अच्छा बन सकता है, मेंटेनेंस भी उतना नहीं है। बात करें इसकी कि हमें भूमि की तैयारी, अगर आपके पास ड्रिप मल्चिंग है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ड्रिप मल्चिंग करोगे तो फिर आपको ठंड में अच्छी उत्पादन दे सकती है और आप इसमें आपके खरपतवारों का जो खर्च है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और इसकी जो हिट मैनेजमेंट होती है फसल की ज़मीन की वो अच्छे तरीके से हो जाएगी और उस इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी। तो अगर आप ड्रिप मल्चिंग कर दो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ये ऑप्शन है हरी मिर्च की फसल का। साथियों इसमें आपको थोड़ा सा एनपीके का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इसमें आप जितना भी खाद दोगे उतना इसका प्रोडक्शन आपको अधिक मिल सकता है, तो इसमें हमें जरूर ध्यान रखना है। साथ में अगर बात करें स्प्रे की तो इसमें लीफ कर्ल अधिक से अधिक आता है, हमें इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छे से अच्छे मॉलिक्यूल का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप इससे भी आसानी से निजात पा सकते हो। तो ये एक फसल है जो आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकती है और आपको अपने कर्ज से मुक्त कर सकती है। अब बात करें इसकी अगली फसल के साथियों, तो इस टाइम पर आप जो गवार फली होती है उसकी फसल, उसको अगर अपने खेत पर लगाते हो तो फिर आपको ये बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। क्यों साथियों, ये एक ऐसी फसल है जो बहुत सारी फसलें या फिर जो फसलें मैंने आपको बताई इनमें तो रेट में वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये फसल है ऐसी है कि पूरे साल इसका रेट 40 से ऊपर ही चलता है और उत्पादन तो बहुत शानदार आता है इसमें। आपको नो डाउट शुरुआत से लगाकर आखिरी तक बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा और मंडी रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस फसल को भी अपने खेत पर आसानी से लगा सकते हो और अच्छा मोटा पैसा आसानी से कमा सकते हो। इससे अगली फसल अगर बात करें साथियों तो वो है टमाटर की फसल। अगर इस टाइम पर आप टमाटर की फसल लगा लेते हो, क्योंकि इस टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ है साथियों कि आपको इसको बिना तारबाज के आसानी से लगा सकते हो, आपका खर्च कम रहेगा और उत्पादन के मामले में तो आपको नो डाउट बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलने वाला है, जिसमें अगर आप लगा देते हो तो बहुत सारे किसान साथियों ने पिछले साल भी और इस साल भी 1-1 एकड़ से 5-5, 7-7 लाख रुपए आसानी से कमाए हैं। तो अगर आपका लक चल जाता है तो फिर आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल भी टमाटर का रेट बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रति कैरेट करीब 1500 रुपये से प्लस ही रहने वाली है, तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। साथियों अगली फसल की अपन बात करें तो है बैगन, क्योंकि बैगन की फसल अगर आप साथियों लगाते हो तो ये फसल भी ऐसी है कि आपको ये 1 साल से लगाकर 1.5 साल तक लगातार उत्पादन दे सकती है। और बात करें इसमें रेट की तो इसमें रेट आपको शुरुआत से लगाकर आखिरी तक 20 से लगाकर 60 रुपये 70 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। ये फसल भी साथियों कम मेंटेनेंस की है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है, सिर्फ इसमें 2 प्रकार की समस्या आती है, एक फल छेदक और एक तना छेदक। तो इसके लिए आप अगर शुरुआत से अच्छा मैनेजमेंट रखते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और उत्पादन में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा उत्पादन भी होता है इसका और शुरुआत से लगाकर भाव भी अच्छा इसका आपको मिल सकता है। तो ये एक फसल है जिसको आप आसानी से अपने खेत पर लगा सकते हो। इससे अगली फसल की बात करें साथियों, अगर आपके पास रोप उपलब्ध है तो आप फूल गोभी की फसल
अगर आप लगा देते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा है पूरा साल इसका रेट बहुत अच्छा रहा, 40 रुपये से ऊपर ही रहा। वो साथ में अगर इस टाइम पर लगाते हो तो आपको उत्पादन जो मिलने वाला है बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसमें आपका जो फूल का वेट है वो 1 किलो से लगाकर 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक का आपका एक फूल का वजन हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितना मोटा पैसा आपका बन सकता है। तो ये एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत कम समय में, कम खर्च में बहुत मोटा पैसा बनाकर दे सकती है। तो अगर जो किसान साथी कम या कम स्केल पर या छोटे खेत पर या एक आध एकड़ में अगर कोई सब्जी लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इस फसल के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि आपको बहुत कम जगह में, बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इससे अगली अगर अपन साथियों बात करें तो बेल वर्गीय फसल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो बेल वर्गीय फसल आप लगाओगे उसमें आपको तारबास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऊपर टांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश का समय नहीं है। तो आपकी जो फसल की जो प्रोडक्शन है वो खराब नहीं होगा और आपको ये मान के चलिए कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर अपन बात करें तो वो फसल है साथियों खीरे की फसल, क्योंकि खीरे की फसल पिछले वर्ष जिन लोगों ने इस टाइम पर लगाया था उन्हें एक एक एकड़ से मैंने देखा है कि 8-9 लाख रुपए का मुनाफा बहुत आसानी से हुआ है। लेकिन अगर ये समय की बात है, लेकिन अगर कम से भी होता है तो आपको 5 लाख रुपए आसानी से प्रति एकड़ से आप कमा सकते हो। तो ये खीरे की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको शुरुआत से लगाकर आखिरी तक, क्योंकि फसल कम वर्ग मतलब कम समय की है। अगर आप जनवरी के वीक में जनवरी के तीसरे या पहले या दूसरे वीक में अगर वो देते हो तो ये मान के चलिए कि आपको ये 30 से लगाकर 45 दिन के बीच में इसकी कटिंग आ जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, और अगले जो 2 महीने है उसमें इसका पूरा उत्पादन भी हो जाएगा और आपका पूरा प्रॉफिट बन जाएगा और वापस से आपका खेत भी खाली हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 महीने में आपके प्रति एकड़ से आप 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। इसी वर्ग में अगर अपन अगली बात करें तो वो है करेले की फसल, क्योंकि साथियों करेले की फसल ऐसी फसल है जो आपको बहुत बम्पर उत्पादन देगी इस टाइम पर, क्योंकि जो बारिश का और इससे पहले जो किसान साथी लगाते हैं उसमें थोड़ी सी समस्या आती है कि उसमें उत्पादन थोड़ा सा कम आता है। लेकिन अगर इस टाइम की फसल आप लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा मुनाफे के साथ बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है, साथ में आपको मंडी भाव इसमें बहुत अच्छा मिल सकता है। बात करें इसमें और अगली फसल की तो साथियों इस टाइम पर आप लगा सकते हो गिलकी की फसल। गिलकी की फसल पिछले साल साथियों या फिर हर साल की बात कहें कि हर साल इसका रेट शुरुआत से लगाकर आखिरी तक आपको 40 रुपये से कम कभी नहीं मिलने वाला है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता ही है इस टाइम पर। तो आपको इसमें भी मोटा पैसा आप आसानी से कमा सकते हो, आपको तारबास करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेल वर्ग की फसल है, इसमें अगर आप ड्रिप मल्चिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। क्यों कि सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका प्रोडक्शन जल्दी शुरुआत हो जाएगा और प्रोडक्शन के साथ में अगर आपका प्रोडक्शन जल्दी शुरुआत हो जाता है तो फिर आपको मंडी रेट शुरुआत से ही बहुत अच्छे मिलने लग जाएंगे। इसलिए हमें ड्रिप मल्चिंग जरूर करनी है। तो आपका खर्च तो इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो बाकी मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, जिस वजह से आपका खर्च बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगा। इससे अगली फसल है लौकी की फसल। लौकी की फसल साथियों आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि जो अन्य फसलें अपने बेल वर्ग की जैसे खीरा हुआ, उसके बाद अपनी जो गिलकी हुई या फिर आप करेला है, इसमें बेड से बेड की दूरी 4 से 5 फीट रहती है, लेकिन अपने को गिलकी में थोड़ा सा बेड दूर दूर रखना है, 8 से लगाकर 10 फीट पर करना है और आप इसको ज़मीन पर आसानी से फैला सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देकर जा सकती है। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि जो साथी बड़े स्केल पर अगर करना चाहते हैं कि 10 एकड़ में मुझे बोना है या 5 एकड़ में या 7 एकड़ में बोना है और ऐसी फसल बोना है जो एक बार में कटिंग हो जाए, एक ही बार में पूरा माल निकल आए और एक ही बार में हम मंडी में उसको बेच सकें, तो ऐसी फसलें हैं 2 से 3 फसल है। सबसे पहली फसल तरबूज की। अगर आप तरबूज की फसल जनवरी के महीने में लगा देते हो तो ये आपको 70 से लगाकर 90 दिन में आपकी पहली तुड़ाई या पहली या आखिरी तुड़ाई आप ले सकते हो और पहली तुड़ाई में ही प्रति एकड़ से आप 30 से 32 टन प्रति एकड़ से इसका उत्पादन ले सकते हो और मंडी रेट भी आपको 10 से अगर मिल जाता है, 10 रुपये भी मिल जाता है तो आपको मोटा पैसा मिल सकता है। 10 रुपये से लगाकर अगर 20 रुपये मिल जाए तो फिर आपको प्रति एकड़ से 5 से 7 लाख रुपये आसानी से बन सकते हैं। इससे अगली फसल है साथियों मस्क मेलन की फसल। मस्क मेलन भी एक ऐसी फसल है जो अगर आप लगा देते हो तो ये आपकी एक बार में तुड़ाई हो जाती है और आपको मोटा पैसा बनाकर दे सकती है। बात करें कि हमें इन सब चीज़ों में वेराइटियों की, तो सबसे पहली मैंने बताई थी भिंडी, तो भिंडी में आपको रेट्रो सीड्स की है सावत 03। तरबूज की बात करें तो रेट्रो 111 और अगर अपन मस्क मेलन की बात करें तो रेट्रो 401 और रेट्रो 444। ये इतनी शानदार वेराइटियाँ हैं। और टमाटर की बात करें अगर तो आप गोल वाला अगर लगाना चाहते हो तो रिदम 082 और अगर आप लंबे वाला लगाना चाहते हो तो रुद्रा 72। ये वेराइटियाँ जो आपको
कभी निराश नहीं करेगी और बहुत अच्छा इसका उत्पादन देगी। और इसका मंडी भाव भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्यों कि इसकी पिकिंग क्वालिटी और ट्रांसपोर्ट क्वालिटी बहुत शानदार है। तो साथियों ये थी 15 सब्जियां या जितनी भी सब्जियां। तो साथियों ये थी कुछ सब्जियां जो अगर अपने खेत पर लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।